वेद पढ़ते विधवा माते, ये तो ठीक कहा गया, पर क्या हम लोग अपनी आत्मसमीक्षा करते हैं कि ग्रंथों के स्वाध्याय होने से अंतस की क्वालिटी पर कुछ असर होता है, सार्थक असर? जो अध्ययन किया जा रहा है उससे कुछ इस चीज पर प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल शांत बात और बाकी समय में केवल कोरम पूरा करने के लिए पाठ होता है, उसमें तो नहीं उतना स्थिति उस तरह से नहीं बन पाती है। केवल याद कर रहे हैं हम उसको, वेद को, या उसे अपना विद्वता का आधार बना रहे हैं कि हम विद्वान हैं, दूसरे को वेद ज्ञान के द्वारा प्रभावित कर सकते हैं, चाहे वो वेद का ज्ञान इसलिए अर्जन कर रहे हैं कि जिससे हमारी पूजा प्रतिष्ठा हो, चाहे हम विद्वान बनकर, शास्त्रज्ञ बनकर जगह जगह पर उपदेश करेंगे और ढेर सारा पैसा कमाएंगे, तो वो वेद ज्ञान बिल्कुल थोथा है। और जो उनको पढ़ता है अपने आत्म सुधार के लिए, आत्म परिष्कार के लिए, उसके लिए बहुत कीमती है। और एक बात है कि शास्त्र चिंतन और मनन होता रहे तो जीवन में दिव्यता आती है। सही? जीवन में दिव्यता आती है। और किसी भी कोने में अहंकार झांकता हुआ मिले तो तत्काल सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि अहंकार पांचवा कोश है, जिसे आप लोग आनंदमय कोश कहते हो। वहाँ पर सूक्ष्म जीना अहंकार होता है। मतलब सोचिए ये अहंकार कहाँ तक पहुँचा। अन्नमय कोश में भी है, प्राणमय कोश में भी है, मनोमय कोश में भी है, विज्ञानमय कोश में भी है और आनंदमय कोश में भी है। मतलब केवल सांसारिक पदार्थों और संपदाओं का अहंकार नहीं होता है, प्रत्युत अहंकार यज्ञ का, ध्यान का, योग का, अपने अच्छा होने का भी होता है, अपनी भक्ति का, अपने ज्ञान का। संभावना है ना अहंकार होने की, बहुत संभावना है। हाँ, सूक्ष्म अहंकार है ये। इसी को सदगुरु कबीर साहब कहें, मोटी माया सब तजे जीनी तजी न जाए, पीर पैगंबर औलिया जीनी सबको कहे। पीर पैगंबर औलिया, क्योंकि उसे औलियापन पर अहंकार हो गया, अपने गुरुपन पर अहंकार हो गया। पैगंबर को अपने पैगंबर होने का अहंकार हो गया। सूक्ष्म है, बहुत सावधान होकर इसकी समीक्षा करनी होगी और इससे सतर्क रहना होगा। गुरु में कभी यदि कार से यहाँ से वहाँ जाना हो तो रास्ता में लिखे हुए अगर बोर्ड मिल गया, आँख के सामने आ गई कि आगे घुमावदार मोड़ है, सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी, तो उसको भली भांति पढ़ा जाता है और वो दिमाग में ताज़ा होता है कि सच में तनिक सी सावधानी हटती है, वैसे ही दुर्घटना घट जाता है कि अहंकार उद्भव हो जाता है। अहंकार का पिशाच, राक्षस हम लोगों के हृदय में, मन में, बुद्धि में अपना पंजा फैला देता है। और सावधान। आज पहले एक भजन सुने, फिर ध्यान करेंगे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, कौन गाएगा? नारायण। आज सुबह सुबह एक पद याद आ गई थी दिमाग में,
जो बहुत पहले कभी सुने होंगे, एक गाना याद आ रही थी, माटी में मिल जाएगा प्यारे तेरे चोले जग में रह जाएंगे, वही याद आ रही थी सुबह। हाँ, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। बस यही 2 लाइन याद आ रही थी, बहुत याद आई और लगा कि कितनी द्रुत गति से शरीर नाश की ओर दौड़ रहा है। फिर लगा कि शायद इसी स्थिति में सद्गुरु कबीर साहब बोले होंगे, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख लो सत्संग में सो बैकुंठ ना होए। इसका मतलब ये है कि आज जो उपलब्धि है, आज जो बुद्धि का विकास हो चुका, आज जो दिमाग है परिपक्वता वाला, ये ऐसा सुयोग कि सब कुछ अनुकूल आध्यात्मिक उन्नति में सब साधक ऐसी स्थिति इतने दिनों में बन पाया है ना। और अब ये शरीर जा रहा है तो फिर से यदि धरती में आना हुआ तो इस तरह की मैच्योरिटी पाने में तो वहाँ भी समय लग जाएगा, बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। तो लगा संकल्प विकल्प हुआ कि अपने पहरे जागिए, ना पड़ी रहिए सोए, ना जाने छिनेक में किसका पहरा होए। अभी पहर है, अभी हम लोग का शरीर स्वस्थ है, अभी हम लोग जीवित हैं। यही बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम लोग जीवित हैं। हम लोगों का श्वास चल रहा है, हम लोगों का दिल धड़क रहा है, हम लोगों का रक्त संचालन हो रहा है, आंतें ठीक से भोजन पचा पा रही है, किडनी अपना फंक्शन ठीक कर रही है, सब कुछ ठीक ठाक है। यह भी अपना पहरा है। सत्संग भी उपलब्ध है, ज्ञान भी उपलब्ध है, माहौल भी ऐसा है, तो क्यों ना हम अपना और अधिक उच्चतम ऊंचाइयों को छूने का प्रयास किया जाए। जिस ऊंचाई से ऊंचा कुछ भी ना हो। क्या है वो? अस्तित्व, उसमें स्थिति, उसकी अनुभूति बड़ी कीमती बात है। चलो, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल। आप लोगों को मृत्यु की याद नहीं आती है? आती है। और किसी को आती है? अच्छा, और पुस्तक बीजेपी जितना कुछ बता पाए बताती है, उपाय फिर उसका सही में बता देती है, फिर उपाय बताती है, फिर बात लगता है कि एकदम मतलब बोझ है, कैसे होगा? क्यों नहीं होगा? जब सद्गुरु बोले हैं तो जरूर होगा। हर चीज का तो काट होता है, किससे भी ला सकते हैं, किससे भी ला सकते हैं, यही इतने का ठिकाना ही नहीं दिखता। धराशायी इसीलिए हो जाता है क्योंकि उसमें अहंकार हो जाता है। अगर अहंकार से अपने को बचा के रखे और वहाँ पर मुग्ध ना हो, इसको याद रखे कि ये रास्ता है, लक्ष्य नहीं। यही ना, वेद पढ़नते विधवा मारे, अथवा ये माया रघुनाथ की बौरी खेलन चलिए हे राव, चतुर चिकनिया चुन चुन मारे, काहू न राख्यो न्यारा। सावधान जितना सद्गुरु कबीर साहब किए हैं, हम लोग हो सकते हैं। और जब जब नहीं होने लगेंगे, जब जब लगेगा कि थका हुआ सा, कुछ समझ में नहीं आता है, तो फिर प्रार्थना है ना। बिल्ली के बच्चे अपनी माँ को खोजती है, ढूंढती है, नहीं मिलती है माँ तो वो म्याऊं म्याऊं करने लग जाती है। तो म्याऊं म्याऊं सुनकर उसकी माँ जहाँ रहती है वहाँ से दौड़ के आती है।
यहाँ घायलों को भी देखा जाता है कि यदि बच्चा एक बार बोल दिया, पुकारा, बाँ किया, तो उसकी माँ जरूर रिप्लाई देती है, वो आवाज़ देकर बताती है, शायद सांत्वना देती है कि हम यहीं हैं, चिंता मत करो, हम हैं ना। जब भगवान को भक्त वत्सल कहा गया है, वत्सल मतलब क्या होता है कि जैसे गाय को अपने बच्चे से प्रेम है, वैसा प्रेम तुमको है, तो हम लोग पुकारेंगे तो वे रिप्लाई देंगे ही, ये भरोसा होना चाहिए। और उनके रिप्लाई को हम लोग समझ नहीं पाते हैं क्योंकि होश सघन नहीं है, पर वे रिप्लाई देते अवश्य है। यदि कोई आह्वान प्रार्थना करके अंतस में चुपचाप झांका जाए कि अंतस के अंतरतम से क्या रिप्लाई आ रहा है, बहुत गहराई से झांका जाए, तो एहसास होता है कि वे इसका रिप्लाई ये कह के दे रहे हैं। जैसे आप लोग स्कूल में भी पहले पिक्चर दिखलाया जाता था ना, तो एक दीवार जो चौकोना और प्लेन हो और चुप हो दीवार, तो वहाँ पर पिक्चर दिखाया जाता था। चाहे कोई गांव वगैरह में पहले पिक्चर दिखाया था तो एक बड़ा सा सादा पर्दा होता था। सादा पर्दा है तो उसमें पिक्चर का फोकस ठीक बनता है, काला पर्दा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग का भी चित्त में पिक्चर चलता रहता है, अंतस में, अंतरंग में। यदि हमारा मन थोड़ा ज़्यादा निर्मल हो सके, मन भली भांति निर्मल हो सके और मन में थोड़ी स्थिरता हो और चुप्पी हो, पर्दा को ऐसे से डुलाते रहा जाए तो पिक्चर नहीं ना आएगा। तो वैसे ही थोड़ा सा अकंप हो मन और होश हो, उस अकंपता में भी होश हो, तो हर तरफ का समाधान उनके तरफ से आता है। वे रिप्लाई देते हैं क्योंकि वे वत्सल हैं, अपने शरणागतों से बहुत प्रेम करते हैं। हम लोगों को अकेले अनाथ धरती पर वे छोड़े हुए नहीं हैं, पर हम लोग की दृष्टि उनको देख नहीं पाती है, पहचान नहीं पाती है, समझ नहीं पाती है, तो कुछ का कुछ होते रहता है। और वो भी ईश्वर बड़ा खिलाड़ी लाल भी है, याद रखना। जैसे ब्रह्मा जी और विरोचन दोनों ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उन्होंने कहा कि हमें सत्य का उपदेश कीजिए। कहा ना, आत्मा क्या है इसका उपदेश कीजिए। तो वो ऐसो बता दिए कि जो दिखता है, तुम जाके किसी नदी सरोवर में झांक कर देखो, जो दिखता है वही ब्रह्म है, वही आत्मा है। तो जाके फिर झांका और झांक कर देखा तो लगा कि ये शरीर कैसे आत्मा हो सकता है, आत्मा तो सत्य है, अमर है, और ये शरीर तो मरता है। तब धीरे धीरे विरोचन तो संतुष्ट होकर लौट गया, पर जब इंद्र की जिज्ञासा बनी रही तो अंततः ब्रह्मा जी को उपदेश करना पड़ा आत्म तत्व का। वैसे ही वो भी बहुत खिलाड़ी लाल है, क्योंकि उन्हें सक्रिय कर्म प्रधान जीव चाहिए, मुर्दा जीव नहीं। तो वो हम लोगों को पंगु नहीं बनाना चाहते हैं कि एक बार जिस बात के लिए पुकारे एक ही बार में उत्तर दे दिए, ऐसा नहीं होता है। वे अंतस में झांका तो अंतस में एक दृश्य कौंधा कि ऐसा किया जाने से समस्या का समाधान होगा। तो फिर और आगे बढ़ो तो पता चलता है कि उस बात से तो समाधान नहीं हो पा रहा है, तो अब फिर क्या करें। तो फिर अपने अंतस में झांकना होता है कि अब अगला
अगली प्रेरणा उनकी क्या है, वे अब अगला सुझाव क्या दे रहे हैं। फिर अंतस में जाके फिर से एक सुझाव उनका दिमाग में अंतस में कौंध गया, उसको फिर कर डालें और पता चला कि इससे तो समाधान नहीं हो पा रहा है। ऐसे ही 2-3 बार कस के दौड़ाते हैं, उसके बाद फिर एकदम परफेक्ट सुझाव दे देते हैं। तो 1-2 सुझाव अगर वे देते हो तो वो आपसे पुरुषार्थ करवाना चाहते हैं, आपको स्वयं अपने पैर पर खड़े करना चाहते हैं, इसलिए एक सुझाव दिए वो असफल, फिर से सुझाव दिए फिर असफल, फिर से सुझाव दिए फिर असफल, तब अंतिम में अंतस में कौंधता है कि इसका समाधान क्या है। चरक जी के शरीर में घाव हो गया था तो उसको उसकी जड़ी खोजने के लिए वे सालों साल भटकते रहे, क्योंकि गहरा जख्म था, नासूर जैसा था। कहाँ नहीं गए, विंध्याचल पर्वत, सुमेरु पर्वत, तो हिमालय, सब स्थान पे खोज डाले, हार गए। कितनी जड़ी बूटियाँ पिस पिस कर वे उस पर अप्लाई किए, और जिस जड़ी बूटी को वे अप्लाई किए उस जड़ी बूटी के बारे में बढ़िया से जाने, बढ़िया से सोचे, बढ़िया से चिंतन किए, वो एक नई बीमारी की जड़ी बूटी बन गई। फिर जब अपने आश्रम में लौटे हार कर, तो उनके आश्रम में उगने वाली एक वनस्पति बोली, गुरुदेव आप कहाँ हैं, हम यहीं तो हैं। तो उस जड़ी को निकाल कर उसका रस वस कूट काट कर वे अपने जख्म पर लगाएं और उनका ठीक होने लगा। तो एक दिन चरक जी दुखी होकर जड़ी बूटी को बोले कि तू पहले ही बोल देती तो हमारी इतनी फजीहत क्यों होती, पहली बार ही बोल देती कि हम यहाँ हैं, आप ढूंढने कहाँ जा रहे हैं। तो जड़ी बूटी बोली कि आपका परिश्रम फल देता है। आपने इस जड़ी बूटी को ढूंढने के लिए कितनी कितनी जड़ी बूटियों का स्वभाव को जान लिया परीक्षण कर करके। अब मैं आई हूँ, अब आपका पुरुषार्थ सफल हुआ, इसीलिए मैं उस समय चुप रही। तो वैसे ही भगवान भी है, कुछ भी विकलता हो, कुछ भी परेशानी हो, उनके सामने रख दो और अंतस में चुपचाप झाँको। खाली हो अंतस, चुप हो अंतस, जिसे कि कुछ भी फिगर बनता हो तो वो भली भांति स्पष्ट गोचर होता हो, है ना। और उसके बाद वे उत्तर देंगे। लेकिन एक उत्तर को जब तुम अपने जीवन में अप्लाई कर लोगे और वो पता चला कि अरे ये सच नहीं है, तो फिर से झांको अपने भीतर, हारना मत। यहीं पे साधक हार जाता है, उसे लगने लगता है कि भगवान सुझाव भी देते हैं तो बिल्कुल झूठ का, ये भगवान का सुझाव नहीं है, और भगवान के प्रति शिकायत से भर जाते हैं और उनके जो अंतस में झांकने की प्रक्रिया है वो ठप हो जाती है। सही होता है ना। अब उसका दूसरा फिर अप्लाई करो, फिर तीसरी बात कुछ बोल सकते हैं, फिर अप्लाई करो। वो कुछ उटपटांग चीज़ बोल के नहीं थक रहे हैं तो हम लोग उनकी बात मानने में क्यों थक जाएंगे, है ना। एक असफल हुआ, भगवान ये तो असफल है, ये सच नहीं है, अब बताइए सच इसका समाधान क्या है। फिर अपने भीतर झांकने लगो, सही उत्तर अवश्य आता है। हम लोग के लिए लगता है कि परमात्मा कहीं अदृश्य नहीं हो, किसी अदृश्य लोक में नहीं है। इतनी वार्ता होने की संभावना है, उनसे बातचीत करना।
तुम बोलो, वे बोले, फिर तुम बोलो, फिर वे बोले, फिर तुम बोलो, फिर वे बोले। ऐसा नहीं लगता है? ऐसा नहीं लगता है कि परमात्मा कोई दोस्त हो या कोई अपना सगा हो, चाहे एक आकार वाला हो, नहीं? या ठीक, ये बहुत कीमती है, इसको बचा के रखना चाहिए।